हाय फ्रेंड्स, सर को गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार एंड जय हिंद। तो चलिए दोस्तों, आज हम कुछ पढ़ते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो ग्रामर का बोले तो बहुत ही हार्ड भी चैप्टर है और बहुत आसान भी चैप्टर है, जिसका नाम दिया गया है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में अच्छे अच्छे के भी हवा निकल जाती है दोस्त। आज बताएंगे प्रीपोजिशन का रियल यूज, आखिर है क्या प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप सीखिएगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इसका यानी प्रीपोजिशन का कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। दैट्स माय ओपिनियन इज प्रीपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर ग्रामर पार्ट्स and so many types you can speak in English about this preposition is used for any grammatical correct correction के लिए। तो आइए देखते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है प्रीपोजिशन। प्री को मैंने पोजीशन को दो भागों में तोड़ दिया। ठीक है, एक यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया। प्रीपोजिशन को देखेगा मैंने दो भागों में। पहले यहाँ पे लिखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को मैंने दो भागों में डिवाइड किया। पहला मैंने डिवाइड किया प्री, ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा पोजीशन। समझिएगा क्या होता है प्रीपोजिशन। तो प्री का मतलब होता है बिफोर। क्या होता है? बिफोर, जिसका हिंदी होता है के पहले। के पहले या से पहले भी होता है। और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। क्या होता है? स्थिति। ठीक है, तो प्री प्लस पोजीशन, प्रीपोजिशन को मैंने दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया। पहला सेकंड, फर्स्ट पार्ट इज डिवाइडेड दिस प्री। प्री मीन्स मतलब प्री मीन्स बिफोर, पहले, और सेकंड पार्ट इज प्री पोजीशन। पोजीशन का मतलब कोई स्थिति। अब प्रीपोजिशन लगता कहाँ पे है तो देखिएगा, प्रीपोजिशन लगता है नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन जब भी लगेगा तो ये नाउन और प्रोनाउन के बीच में ही इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ लगेगा? सबसे पहला नाउन और प्रोनाउन के बीच में इसका यूज किया जाएगा। नाउन और प्रोनाउन के बीच में, नाउन और प्रोनाउन के जस्ट पहले। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के जस्ट पहले इसका यूज किया जाएगा। तो ये जनरली मैंने बताया कि प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ इसका यूज होगा। प्रीपोजिशन का कहाँ यूज करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी मैं वन बाय वन करके बताऊंगा। और स्थिति मतलब इसका स्थिति, जैसे बात करता हूँ नाउन और प्रोनाउन की स्थिति क्या है, उसके पहले यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए प्रीपोजिशन, प्री का मतलब क्या मैंने बताया, बिफोर, और पोजीशन का मतलब स्थिति। अब देखिए प्रीपोजिशन के यूज कहाँ कहाँ करेंगे वो सीखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रीपोजिशन का यूज करेंगे नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस दें। ऑब्जेक्टिव केस दें। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव केस बात करूं तो आई का मी, और यू का यू, और वी का अस होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। खैर नाउन तो नाउन रहेगा ही। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना होगा। सेकेंड, प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के साथ ही आता है। के साथ ही लिखें। ठीक है, ऐसे प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो वहां पे आपको उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का यूज कहाँ करेंगे, नाउन और प्रोनाउन के पहले। ये जब भी होगा तो आप ऑब्जेक्टिव केस दें, सब्जेक्टिव केस देंगे आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हमेशा कैसा होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस ही, यहाँ पर नहीं। और इसके साथ कभी भी सब्जेक्टिव केस ना दें।
सब्जेक्टिव केस देने का मतलब है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का भी इस्तेमाल नहीं करें। तो प्रीपोजिशन, प्री मतलब मैंने बताया पहले, और पोजीशन का मतलब स्थिति, जब भी इस्तेमाल होगा तो नाउन और प्रोनाउन के पहले होगा। तो आई होप ये चीज़ मैंने प्रीपोजिशन के बारे में नॉर्मली डाटा दिया। ठीक है, तो प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ यूज करेंगे, और जनरली जो हमारे पास प्रीपोजिशन होता है कौन कौन होता है वो मैं एक बार लिख दूंगा। ठीक है, जैसे कि बात करो, जैसे हमारा एट, ऑन, with, by, from, since, before, after, etc। ये सभी हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन है। और भी प्रीपोजिशन है, मैं उसको वन बाय वन करके सारा को मैं बताऊंगा। तो इतना अभी जानिए कि प्रीपोजिशन कहाँ लगता है और इसका यूज कैसे होता है और इसका कहाँ पे पोजीशन इसका बताया जाता है। ठीक है, तो इतना मैंने प्रीपोजिशन के बारे में डाटा आप लोग को दिया। तो चलिए, जैसा कि मैंने बताया कि प्रीपोजिशन क्या होता है इसको मैंने बताया, अब इसको इरेज करता हूँ, देखिएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन का मैंने नॉर्मली डाटा दे दिया, एक बार फिर से समझिएगा। प्रीपोजिशन, प्री का मतलब क्या मैंने बताया, प्री का मतलब होता है प्री 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 का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब पहले, और उसका बिफोर जब यूज करेंगे तो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और दो भागों में मैंने बांटा था। पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति, तो स्थिति में लगाएंगे, और इसके साथ क्या करेंगे कि जब भी लगेगा तो इसके साथ नाउन और प्रोनाउन के पहले ही इसका यूज होगा। ठीक है, तो ये चीज आ गया, और इसके साथ नाउन और प्रोनाउन ही आएगा। आप याद रखें, नाउन और प्रोनाउन नहीं एडवर्ब आएगा, और नहीं एडजेक्टिव आएगा, और नहीं वर्ब आएगा, नहीं कंजक्शन आएगा, और नहीं इंटरजेक्शन आएगा। ठीक है, तो हमेशा नाउन और प्रोनाउन का यूज होगा। जैसे एग्जांपल हम कुछ बताएंगे उसमें आप सीखिएगा। ठीक है, और बात करते हैं भाई साहब प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, हालांकि ऑब्जेक्टिव केस नहीं देने की वजह से एनडीए में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, और सीडीएस में पूछा गया, और एफकेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और क्लास 12 में तो डायरेक्ट आपका प्रीपोजिशन फिल करने के लिए देता है, वहां पे स्पोर्टिंग एरर क्वेश्चंस नहीं बनता। लेकिन ये आपका है स्पोर्टिंग एरर के लिए भी सफिशिएंट होता है। अगर आपका प्रीपोजिशन स्ट्रॉन्ग है तो समझिए कि मेन टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से भी एक होता है। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए कुछ एग्जाम्पल समझिएगा, नाउन और प्रोनाउन के पहले कैसे लगता है। ठीक है, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया कि मैं कलम से लिखता हूँ सिंपल, तो सभी लोग जानते हैं कि आई राइट विथ आ पेन। सिंपल एक एग्जाम्पल मैंने लिया पहला। एंड तो अब देखिए यहाँ पे पेन क्या है, पेन क्या है, पेन हमारे पास कलम है। ठीक है, पेन हमारे पास क्या कलम है, कलम के साथ साथ क्या है, एक नाउन है। तो मैंने बताया था प्रीपोजिशन का यूज जब भी होगा तो नाउन और प्रोनाउन के पहले। तो ये हमारा नाउन है और ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। ये क्या है हमारे पास, प्रीपोजिशन। तो डिफिनेशन से आप लोगों को पता चल गया होगा कि नाउन और प्रोनाउन का यूज कहाँ करेंगे, तो जब भी लगेगा तो नाउन और प्रोनाउन के पहले। और प्रोनाउन के पहले देख लीजिए कैसे लगेगा। ये हमारा पहला एग्जाम्पल, और दूसरा ये तो खैर जानते होंगे, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और ये है हमारे पास वर्ब, और ये है हमारे पास आर्टिकल। ये है हमारे पास आर्टिकल। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए राम एंड श्याम, राम एंड श्याम नॉट राइट इन पेंसिल, अब देखिए यहाँ पे सोचा पेंसिल, तो पेंसिल हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक नाउन है और ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि जब भी आप यूज करेंगे तो राम एंड श्याम नॉट राइट इन पेंसिल मीन्स राम और श्याम
पेंसिल से नहीं लिखते। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों का काम लिखने का ही होता है, लेकिन यहाँ पे इन लगा और यहाँ पे विथ लगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन अब आपका ग्रामेटिकल से चलता है, ना कि आप कहेंगे उसे। तो आप समझिएगा प्रीपोजिशन रियलिटी में होता क्या है। जैसा कि 2 एग्जाम्पल आप लोग के दिया, और तीसरा देखिए, जैसा कि और इसमें देखिए तीसरा मैंने दिया कि मैं उसके साथ सोता हूँ, ठीक है, आई स्लीप विथ हिम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी यूज होगा तो नाउन और प्रोनाउन के पहले, अगर नाउन और प्रोनाउन के पहले ही यूज करेंगे तभी आपका प्रीपोजिशन को करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई साहब, एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन में भी कैसा, प्रोनाउन में ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। जब प्रीपोजिशन का मैंने स्टार्ट किया तो उसने बताया था, और ये हमारा क्या है, विथ हमारा प्रीपोजिशन है। ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। तो यहाँ से 2 चीज डाटा क्लियर हुआ कि सर आपने जो बताया नाउन और प्रोनाउन का यूज हमेशा प्रीपोजिशन का यूज ऑलवेज हमेशा कहाँ यूज करेंगे, हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए अब मैं 1 बाय 1 करके प्रीपोजिशन कुछ कुछ लिख देता हूँ और उसके बाद क्या रियलिटी में यूज होता है, ठीक है। तो देखिएगा, मेनली जो जो प्रीपोजिशन लगता है उसके अनुसार मैं लिख दूंगा कुछ बोर्ड पर, उसको आप रिकॉल करिएगा, ठीक है। सबसे पहला प्रीपोजिशन की बात करूं तो एट, उसके बाद इन, ऑन, टू, बाय, फ्रॉम, अबाउट, आउट। हिंदी लिखे, एट मतलब में, इसका भी मतलब में ही होता है, पर मतलब ऑन, टू कोई जाने आने का सेंस में, और यहाँ पे कई वर्ब के साथ भी लग जाता है, ठीक है। तो बाय का मतलब द्वारा, फ्रॉम का मतलब से, और टू का कभी कभी से भी सेंस निकल जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। और अबाउट का मतलब के बारे में, और आउट का मतलब बाहर, ठीक है। और इन का मतलब अंदर भी होता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट। एंड देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास आउट। और भी होता है, जैसे देखिए 9 पे डालो बिटवीन, शॉर्ट में इसको BW भी लिखते हैं। और 10 के बात करूं तो एमंग, और 11 की बात करूं तो ओवर, 12 की बात करूं तो विथ, और 13 की बात करूं टुगेदर, 14 की बात करूं सिंस या तो फॉर, 15 की बात करूं तो आफ्टर या तो बिफोर, और 16 की बात करूं तो आउटसाइड, 17 इनसाइड। और बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं। बिटवीन का मतलब के बीच में, बिटवीन का मतलब क्या होता है, के बीच में। एमंग का ही मतलब के बीच में। ओवर का मतलब तो ऊपर भी होता है, जैसे ओवर हो गया, खत्म भी होता है, तो आप उस पर सेंस के अकॉर्डिंग। और विथ का मतलब के साथ में, या के साथ, या साथ से बोल सकते हैं। टुगेदर के मतलब साथ साथ। और सिंस का मतलब से भी होता है, के लिए भी होता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान में रखिए। आफ्टर का मतलब के बाद, आफ्टर का मतलब के बाद या से पहले, ठीक है। आउटसाइड बाहर की ओर,
और इनसाइड अंदर की ओर। ठीक है, तो जनरली मैंने कुछ यहाँ पे प्रीपोजिशन लिख दिया हूँ। इसी को और इसी से और भी प्रीपोजिशन होता है, जैसे 1 बाई 1 करके बताऊंगा तो वो चीज़ आप नोट्स करिएगा। ठीक है, एट मतलब में, ठीक है, इन मतलब अंदर, ऑन मतलब पर, टू मतलब हर वे से होता है, बाई का मतलब द्वारा, और फ्रॉम का मतलब से। जैसे इन मतलब, एट मतलब में, इन मतलब अंदर, और ऑन मतलब ऊपर, टू तो कैसे होता है, बाई का मतलब के द्वारा, फ्रॉम का मतलब से, अबाउट का मतलब के बारे में, आउट का मतलब बाहर, बिटवीन का मतलब के बीच में, एमंग का मतलब भी होता है के ही बीच में, और ओवर का मतलब सेंस के अकॉर्डिंग लगता है, विथ का मतलब के साथ, टुगेदर साथ साथ, सिंस या तो फोर से या के लिए, आफ्टर या तो बिफोर के बाद या से पहले, आउटसाइड या इनसाइड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि आखिर रियलिटी और प्रीपोजिशन होता क्या है। तो इस तरह से कुछ आपने एग्जाम्पल देखा होगा, तो ये हमारे पास प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन हमेशा आपका, अब से एग्जाम में पूछने लगा है, अब का एग्जाम जो होता है प्रीपोजिशन का, वो आपसे फिक्स प्रीपोजिशन पूछता है। कैसा पूछता है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ठीक है, तो आज से मैं बताऊंगा आप लोगों को फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, आप केवल उसको रिकॉल करेंगे और सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन ही आजकल आपका एनी अदर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ तक कि क्लास 12th और क्लास 10th में भी डायरेक्टली प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन से ही पूछा जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि मैंने अभी ज़्यादा नहीं प्रीपोजिशन का दिया, बस थोड़ा सा आपको डाटा दिया है कि ऐसा प्रीपोजिशन होता है। अब इसका मैं 1 बाय 1 करके यूज बताऊंगा। एट, इन, ऑन, टू, बाय, फ्रॉम, अबाउट, आउट है, और इसी प्रकार से बिटवीन है, और बिटवीन तो इसी बार पूछा गया है, एमंग, ओवर, विथ, टुगेदर, सिंस, फॉर। और बात करूँ तो सीडीएस में डिटरमाइनर और प्रीपोजिशन से लगभग कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा।